सो इट्स गेमिंग और स्वागत है आप सबका नेक्स्ट लेवल की एक और नई वीडियो में। एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, एसईटीएल और गॉड लाइक। इस वीडियो के अंदर हम दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के एक कंपैरिजन करने वाले हैं। ये कंपैरिजन रहने वाला है स्टैट्स के ऊपर, कंटेंट क्रिएशन, ई स्पोर्ट्स, बूट कैंप, ब्रांड डील्स, इंडिविजुअल फैन बेस, मैनेजमेंट, ओनर, पर्सनल चीजों पर भी यहाँ पर बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर हम बात करने वाले हैं ओवरऑल विनिंग्स को लेकर के, पबजी मोबाइल, कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल, पोकेमॉन, फीफा, फ्री फायर और हम बात करेंगे इंडिविजुअल क्रिएटर्स के बारे में भी। शुरू करते हैं हमारी पहली कैटेगरी के साथ, कंटेंट क्रिएशन। एसईटीएल यार 2 बार ई स्पोर्ट्स अवार्ड्स में नॉमिनेट हो चुकी है इन कंटेंट क्रिएटर ग्रुप ऑफ द ईयर अवार्ड। मीनवाइल गॉड लाइक हमें एक भी बार नॉमिनेट होते हुए नजर नहीं आई है। एंड एसईटीएल इज आल्सो विनर ऑफ ई स्पोर्ट्स कंटेंट ग्रुप ऑफ द ईयर अवार्ड। मीनवाइल टॉकिंग अबाउट गॉड लाइक, वो हमें अभी तक नॉमिनेशन में देखने को नहीं मिले। एंड स्कोर की अब बात करें तो 1-0 स्कोर हो चुका है। मीनवाइल एसईटीएल लीडिंग विद 1 पॉइंट। नाउ टॉकिंग अबाउट ई स्पोर्ट्स सेगमेंट, बीजीएमआई के अंदर अभी हम बात करें तो रीसेंट टाइम्स में एसईटीएल ई स्पोर्ट्स ने काफी अच्छा परफॉर्म करा है इन कंपैरिजन टू गॉड लाइक। एंड इसके चलते एसईटीएल को 1 पॉइंट और मिलता है। वहीं बात करें अदर गेम्स की, क्योंकि ई स्पोर्ट्स सिर्फ बीजीएमआई नहीं होता। कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल की बात करें तो उसमें एसईटीएल की कोई भी लाइनअप नहीं है। एंड गॉड लाइक की लाइनअप इंटरनेशनल धमाल मचा रही है, इस वजह से गॉड लाइक को यहाँ पर 1 पॉइंट मिलता है। वहीं हम बात करने वाले हैं फीफा की, तो उसमें भी एसईटीएल की तरफ से हमें कोई लाइनअप देखने को नहीं मिलती है। मीनवाइल गॉड लाइक भी फीफा के अंदर काफी धमाल मचा रही है एंड गॉड लाइक को यहाँ पर 1 और पॉइंट मिलता है। वहीं बात करें हम पोकेमॉन यूनाइट की, तो एसईटीएल का रोस्टर पोकेमॉन यूनाइट में इंटरनेशनल लेवल पर काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। मीनवाइल टॉकिंग अबाउट गॉड लाइक, उनको पोकेमॉन यूनाइट वाले सेगमेंट में 0 पॉइंट मिलते हैं। वहीं बात करें फ्री फायर के बारे में तो दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन को 0 पॉइंट मिलते हैं। वहीं बात करें वैलोरेंट के बारे में तो उसमें भी दोनों ऑर्गेनाइजेशन को 0 पॉइंट मिलते हैं। अब पॉइंट्स की बात कर ले तो एसईटीएल के 3 पॉइंट हैं और गॉड लाइक के 2 पॉइंट हैं। बढ़ चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ, वो है बूट कैंप। एक तरफ हम एसईटीएल के बूट कैंप की बात करें और एक तरफ हम गॉड लाइक के बूट कैंप की बात करें। वी नो की गॉड लाइक का बूट कैंप एसईटीएल बूट कैंप के बाद बना था एंड ऑल्सो गॉड लाइक का बूट कैंप काफी बड़ा है इन कंपैरिजन टू एसईटीएल, इस वजह से गॉड लाइक को 1 पॉइंट जाता है। आगे बढ़े और अब हम बात करने वाले हैं ब्रांड डील्स के बारे में। अब बात हो रही है एसईटीएल और गॉड लाइक की, तो थक से ज्यादा ब्रांड डील्स इस पूरे आईजीसी के अंदर अभी तक किसी ने भी क्रैक नहीं करी है। एंड कॉस्ट थक वन ऑफ द ओनर्स है एसईटीएल के, एंड एसईटीएल के ज्यादा ब्रांड डील्स है इन कंपैरिजन टू गॉड लाइक, इस वजह से यहाँ पर एसईटीएल को 1 पॉइंट जाता है। अब हम बात करने वाले हैं मैनेजमेंट के बारे में कि एसईटीएल का मैनेजमेंट ज्यादा बेटर है या फिर गॉड लाइक का मैनेजमेंट ज्यादा बेटर है। इस चीज की हम एनालिसिस करने वाले हैं कंट्रोवर्सीज और रिकॉर्ड्स के बेसिस पे। फ्रॉम एसईटीएल जब कोई भी मैटर होता है तो सिड यहाँ पर लाइव आकर के उस चीज को एड्रेस करते हुए नजर आ जाते हैं। हमें रेवली कमलजीत पाजी लाइव आकर के उस चीज को एड्रेस करते हुए नजर आए। तो हमें काफी सारी चीजें गॉड लाइक को लेकर के कंफ्यूजन में देखने को मिलती है, बिकॉज मैनेजमेंट कभी भी गॉड लाइक की क्लैरिफाई किसी चीज के ऊपर नहीं करती है, बिकॉज गॉड लाइक की मैनेजमेंट काफी डिले करती है किसी चीज को क्लैरिफाई करने में। फॉर एग्जांपल जब पॉटर गेमिंग को गॉड लाइक से निकाला गया था तो वो चीज ऑफिशियली कहीं पर भी अनाउंस नहीं करी गई थी। एंड यहाँ पर गॉड अलमर लाइव आकर के उसके बारे में बस बात किए थे कि उन्होंने पॉटर गेमिंग को एज अ मैनेजर हटा दिया है। सो इस चीज के बेसिस पर एसईटीएल को 1 पॉइंट जाता है। अब बात कर लेते हैं इंडिविजुअल फैन बेस के बारे में। जितने भी लैन इवेंट अभी तक बीजीएमआई के अंदर हमें देखने को मिले हैं, जैसे बीजेएस की बात कर लो या उससे पहले रेड बुल इवेंट की बात कर लो, हर इवेंट पे हमें यहाँ पर जोनाथन चैंट सुनने को मिलते हैं। इट डजंट मैटर उस इवेंट में गॉड लाइक खेल रही है या फिर नहीं खेल रही है, इट डजंट मैटर उस इवेंट में जोनाथन आए हैं या फिर नहीं आए हैं, हमें हर इवेंट में जोनाथन के बैनर्स और जोनाथन के पोस्टर्स देखने को मिल जाते हैं। सो इंडिविजुअली गॉड लाइक को 1+1 मिलता है। अब हम बात करने वाले हैं ओनर्स को लेकर के। देखो एसईटीएल के 3 ओनर हैं, मॉर्टल, गोल्डी बाई और थग। मीनवाइल गॉड लाइक के 2 ओनर हैं, क्रॉन्टन और गॉडल अमर। एंड दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन के जो ओनर्स हैं वो यार मेहनत करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल बनाने में, तो आई गेस यार दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन को 1+1 जाता है। अब बढ़ चले हम थोड़े से पर्सनल स्टफ की तरफ। यहाँ पर बात होने वाली है मेरी, एंड मैं अपने पर्सनल बेसिस पर यहाँ पर वोटिंग्स करने वाला हूँ। फर्स्टली हम बात करने वाले हैं स्ट्राइक के बारे में। देखो मुझे कभी भी एसईटीएल की तरफ से कभी भी स्ट्राइक का सामना नहीं करना पड़ा है, बट वहीं हम बात करें गॉड लाइक की तो हाँ एक बार मुझे गॉड लाइक से स्ट्राइक पड़ी है। उसके रिगार्डिंग मेरी गॉडल मैनेजमेंट से बात हुई थी, बट सामने से कोई भी क्लियर आंसर नहीं मिला था एंड इसी वजह से वहां पर एसईटीएल मैनेजमेंट को मैंने 1+1 दिया था। एंड अब बात करने वाले हम हेल्प वाले सेगमेंट के बारे में। एसईटीएल की तरफ से भी मुझे हेल्प मिली है एंड गोल्डी भाई ने मेरी हेल्प करी है, सिड भाई ने मेरी हेल्प करी है। मीनवाइल गॉड लाइक से मेरे को घातक भाई की तरफ से हेल्प मिली है।
ऑल्दो घातक भाई अभी गॉड लाइक के पार्ट नहीं है, बट स्टिल जब वो गॉड लाइक के पार्ट थे तब उन्होंने हेल्प करी थी, सो दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पर भी +1 जाता है। अब वेल हम धीरे धीरे अपने कंक्लूजन्स की तरफ बढ़ रहे हैं एंड हम बात कर लेते हैं विनिंग अमाउंट के बारे में। सो वेल अब हम कुछ स्टैट्स के बारे में बात करने वाले हैं विकिपीडिया पे जो भी अपलोडेड है उसे देख करके। एसीटीएल ने पबजी मोबाइल के अंदर अर्निंग करी है $4,62,065 की। मीनवाइल गॉड लाइक ने अर्न करा है $2,26,254। बात कर लेते हैं कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल के बारे में, तो एसीटीएल ने अर्न करा है $8,817। मीनवाइल गॉड लाइक ने अर्न करा है $3,13,806। वहीं बात कर लेते हैं पोकेमॉन यूनाइट के बारे में, तो एसीटीएल ने अर्न करा है $46,502 एंड गॉड लाइक ने अर्न करा है $0। बात कर लेते हैं फीफा के बारे में, तो एसीटीएल ने अर्न करा है $0 एंड गॉड लाइक ने अर्न करा है $7,300। बात कर लेते हैं फ्री फायर के बारे में, तो एसीटीएल ने अर्न करा है $0 एंड गॉड लाइक ने अर्न करा है $13,786। एंड पॉइंट्स टेबल जानने के लिए यार बहुत ज्यादा इच्छुक हो रहे हो ना कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ऊपर और कौन सी नीचे है, बट ये लास्ट सेगमेंट है, इसके बाद हम पॉइंट्स की बात कर लेंगे। वेल हमने बात करी थी इंडिविजुअली टॉप ई स्पोर्ट्स प्लेयर के बारे में जो हमें जॉनथन देखने को मिले थे। सबसे ज्यादा लाइव स्ट्रीमिंग व्यूज गेन करने वाला क्रिएटर कौन है और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से है? वेल इट्स लॉल्स फ्रॉम गॉड लाइक एंड इसकी वजह से गॉड लाइक को 1 पॉइंट जाता है। अब हम कंक्लूजन की तरफ बढ़ चलते हैं। एसीटीएल को एक +1 मिला है कंटेंट क्रिएशन के अंदर, बीजीएमआई के अंदर, पोकेमॉन यूनाइट के अंदर, ब्रांड डील्स के अंदर, मैनेजमेंट के अंदर, एज अ ओनर, पर्सनल रीजन मेरे को स्ट्राइक नहीं पड़ी थी हेल्प करने के अंदर, पबजी मोबाइल विनिंग्स के अंदर, पोकेमॉन यूनाइट के अंदर। मीनवाइल गॉड लाइक को जो पॉइंट्स मिले हैं वो मिला है कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल ई स्पोर्ट्स सेगमेंट के अंदर, फीफा के अंदर, बूट कैंप के बेसिस पे, इंडिविजुअल फैन बेस, एज एन ओनर, हेल्प करने के बेसिस पे, कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल के बेसिस पर, फीफा के बेसिस पर, फ्री फायर के बेसिस पर एंड सबसे ज्यादा देखे जाने वाले स्ट्रीमर के बेसिस पर। वेल अगर कैलकुलेट करें तो यार ये 10/10 का एक टाई है, बट अब क्योंकि ये टाई हुआ है हम टाई नहीं होने देने वाले, हम कोई ना कोई कंक्लूजन पे जरूर पहुंचेंगे, बट पहुंचा कैसे जाए? आई गेस मेरे पास एक सिंपल रास्ता है, क्योंकि मेरे को कोई कैटेगरी याद नहीं आ रही, तुम कोई पर्टिकुलर कैटेगरी सेलेक्ट करो एंड उसके बेसिस पर वोट करो कमेंट सेक्शन के अंदर। लेट्स सी कौन से ऑर्गेनाइजेशन के +1 होते हैं और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के नहीं होते हैं, एंड कोई और लॉजिकल और रीजनेबल कैटेगरी देखने को मिल गई तो इसके बारे में हम जरूर बात करेंगे। मैं कमेंट सेक्शन पढ़ रहा हूँ, बाकी मैं भी चलता हूँ आपसे वीडियो में। साइनिंग ऑफ।